एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, मैं मधुमिता आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। पश्चिम बंगाल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। ममता बनर्जी डबल एम फार्मूला यानी मुस्लिम और महिला वोटों के सहारे बंगाल की सत्ता में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और साथ ही 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट भी सेट किया है। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका दे दिया है। बता दें, बीजेपी की नजर टीएमसी के डबल एम फार्मूले में से एक एम यानी महिला वोटों पर है। बीजेपी इसमें सेंधमारी करने की कोशिश करने की तैयारी में। इसी मद्देनजर पीएम मोदी ने बुधवार यानी आज नॉर्थ 24 परगना में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में संदेश खाली घटना के बहाने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बंगाल की बहनों को अपना परिवार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में जो हुआ वो शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार को महिलाओं के अत्याचारी पर भरोसा है। संदेश खाली में जो हुआ उससे सरशम से झुक गया है। टीएमसी सरकार के खिलाफ महिलाएं आक्रोशित हैं और ममता सरकार को बहन बेटियों पर भरोसा नहीं रह गया है। गुनाहगार को बचाने के लिए ममता सरकार पूरा जोर लगा रही है, लेकिन टीएमसी को ध्वस्त करने के लिए नारी शक्ति निकल चुकी है। ममता सरकार बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती और महिलाओं का भला नहीं चाहती। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी बंगाल की बहनों की आवाज बुलंद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नॉर्थ 24 परगना जिला में था। इसी जिले के संदेश खाली गांव की महिलाओं ने पूर्व टीएमसी नेता यानी शाहजहां शेख और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि टीएमसी नेताओं पर जमीन हड़पने के भी आरोप लगाए गए थे। इसके चलते टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, लेकिन संदेश खाली की घटना से लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया है। ऐसे में टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएम इस घटना पर सियासत कर रहे हैं। सियासी लाभ लेने के लिए आदिवासी बनाम अल्पसंख्यक का नैरेटिव सेट कर रही है। पीएम मोदी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में संदेश खाली की घटना उठाया ही नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इससे पहले ही शुक्रवार को हुगली जिले के आराम बाग में एक रैली को संबोधित करते हुए संदेश खाली घटना को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पूरा देश बंगाल की स्थिति और मां माटी की वकालत करने वालों को आचरण को देख रहा है। टीएमसी नेताओं ने
संदेश खाली की माताओं बहनों के साथ जो किया उसे देखकर देश भर के लोग दुखी और गुस्से में हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आत्मा इस तरह के अत्याचारों को देखकर दुखी होगी। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन की तुलना गांधी जी के तीर बंदर से किया और संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप रहने के लिए आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट देंगी, जबकि टीएमसी सोचती है कि उसे कुछ समुदायों का समर्थन मिलेगा, जो इस बार नहीं होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग पूछते हैं कहाँ है मेरा परिवार। पश्चिम बंगाल की हर माताएं बहनें मोदी का परिवार है। आज हर देशवासी मोदी को अपना परिवार कह रहा है। देश का हर गरीब मोदी को अपना परिवार कह रहा है। और आपको बता दें, दिलचस्प जो बात है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी को इस बार घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था। ऐसे में संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने का मौका दे दिया है। और यही वजह है कि संदेश खाली की घटना से पूरे दिन ही बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर गई और टीएमसी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, संदेश खाली घटना को लेकर बीजेपी के लगातार हमलों और जमीनी स्तर पर नाराजगी को लेकर बचाव की मुद्रा में टीएमसी को तब और झटका लगा जब बीजेपी ने भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह को आसनसोल से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का काम किया। और इसके पीछे वजह यह थी कि पवन सिंह के गानों में बंगाली महिलाओं पर अश्लील बोल थे, जिसे लेकर टीएमसी संदेश खाली की घटना का डैमेज कंट्रोल करना चाहती थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी ताकत मुस्लिम और महिला वोट बैंक है, जिसके सामने लेफ्ट से लेकर बीजेपी तक सामना नहीं कर सकी। ममता सरकार तीसरी बार मुख्यमंत्री इन्हीं डबल एम के दम पर बनी है, लेकिन संदेश खाली घटना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के सियासी चुनौती खड़ी करने का काम किया है। बीजेपी इस घटना पर टीएमसी को घेर कर 2024 में अपनी 18 लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 20 के पार ले जाना चाहती है, जबकि ममता बनर्जी संदेश खाली घटना के डैमेज कंट्रोल में जुटी है। ममता बनर्जी ने महिलाओं को लोक लुभान के लिए हर दांव चल रही है। इस कड़ी में ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आशा बहनें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रुपए की पारिश्रमिक राशि बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताएं हमारी गौरव हैं, क्योंकि वे बहुत मेहनत करती हैं, वो हर बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। ऐसे में मुझे इसकी घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,250 रुपए मिलते हैं, लेकिन अब अप्रैल से उनके वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ICDS हेल्पर्स को करीब 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अप्रैल से इनकी सैलरी में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी यही कामना है कि वे जीवन में अच्छा करें और माँ माटी मानुष वाली सरकार हमेशा जनता के साथ रहे। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनटीवी के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।